हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। सावन माह के दूसरे सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना अपने घर होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे दोस्तों। हिंदू धर्म में सावन माह के सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन मास में पड़ने वाले सोमवार व्रत या मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो जाता है दोस्तों। सावन माह का शुरुआत 22 जुलाई से हो गई है और यह 19 अगस्त को इसका समापन होगा और सावन माह का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है। सावन माह के दूसरे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना के साथ इस बेहद चमत्कारी उपाय को यदि आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार व्रत में की गई उपासना, व्रत या प्रदोष व्रत, पशुपति व्रत, शिवरात्रि और यदि आपके जीवन में आपके जीवन साथी संबंधित कोई भी परेशानियां रहता है तो इस व्रत को करने मात्र से ही समाप्त होने लगता है। जिन बहन की शादी नहीं लग रही है, किसी प्रकार की अड़चन आ रही है या शादी लग रहा है तो टूट जा रहा है, कोई भी रिश्ता नहीं बन रहा है, तो वह लोग बस सावन सोमवार व्रत या मासिक शिवरात्रि या पशुपति या फिर प्रदोष का व्रत को कर लें। उनको मनचाहा वर मिलेगा और उनके जीवन में पतिदेव का सुख मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इस माह में और सावन माह में जितने भी सोमवार व्रत पड़ते हैं वह सब बड़ा सोमवार व्रत होता है। इस दिन का किया गया साधना उपाय पूर्ण होता है। शिव की रात्रि अर्थात भगवान शिव जी की महान व्रत को सावन सोमवार व्रत है, इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वैदिक ज्ञान ग्रंथ चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन सोमवार व्रत का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन सोमवार व्रत के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम न हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन सोमवार व्रत का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे मंगल दोष, बुध दोष, वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार व्रत के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए
आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार व्रत के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार के दिन नवतपा का पर्व पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है, जल। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जाल आप तभी चढ़ाई है जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पर चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उसको जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर के दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद फूल भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प पर भगवान शिव जी के लिए आपको सफेद पुष्प ले जाना है सोमवार व्रत के दिन, ताकि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों की भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनी, जितनी आपको बातें बता रहे हैं
एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए। उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। 22 जुलाई से 19 अगस्त किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय की जो गिरता हुआ शिव धारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवलिंग के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं, बंद करके लौंग की इस भी चुना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है। वह तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है, कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये 3 चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो है आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब यह जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रखे क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मेरे घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए का मान के चलिए। आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप हैं हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वैदिक ज्ञान ग्रंथ चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, यह जो लाल पोटली भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके लेना है, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है।
आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं ये वास्तुशास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। सावन दूसरे सोमवार व्रत के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, यह उपाय यही समाप्त होता है। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। तो चलिए उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो आपको 5 कनेर के फूल को तोड़कर लाना है और शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। और शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आपको 5 कनेर को अलग अलग स्थान पर रखना है। जो सबसे पहले कनेर होगा वह आपको गणेश जी वाले स्थान पर रखना है। अब आपको यदि गणेश जी का स्थान पता नहीं है तो जो शिवलिंग का राइट साइड का होता है वहां पर गणेश जी का स्थान है। जहां से जल गिरने पर जलधारी होता है वहां के राइट साइड में गणेश जी का वास होता है। तो आप पहले कनेर को गणेश जी वाले स्थान पर रखें और दूसरे कनेर को आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ता है। अब पूछेंगे कि भगवान कार्तिकेय का स्थान कहाँ है? तो भगवान कार्तिकेय का स्थान शिवलिंग के लेफ्ट साइड में जलधारी के पास में होता है। तो आप दूसरे को मेरे को कार्तिकेय जी महाराज के पास में चढ़ाए और तीसरे वाले कनेर के फूल को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। इनका स्थान जलधारी के बीचों बीच में होता है। यह शिव जी की सबसे छोटी बेटी है। तो माता अशोक सुंदरी को कनेर चढ़ाते समय इस बात का आपका ध्यान रखना है कि कनेर का फुल हुआ भाग शिवलिंग के तरफ हो और डंडी पीछे की तरफ हो। चौथे कनेर को आपको इस भगवान शिव जी के जहां पर 5 बेटियों का स्थान है आप वहां पर रख दें। दोस्तों, भगवान शिव जी के 5 बेटियों का स्थान जहां से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हमेशा जल टपकता रहता है वहीं पर होता है। यदि वहां पर कोई भी पत्र रखा हुआ नहीं है तो आप नीचे उन चौथे फूल को रख सकते हैं। और रखने के बाद आपको भगवान शिव के 5 बेटियों के नाम आपको लेना है। भगवान भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम कुछ इस प्रकार से है जो हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली, इन सभी देवियों का नाम लेकर आपको चौथ कनेर को वहीं पर समर्पित कर देना है। अब 5वें कनेर को आप कहां पर समर्पित करना है हम आपको यह भी बताते हैं। दोस्तों, जो 5वां कनेर का फूल है आप शिवजी के मंदिर में ही इस उपाय को कर रहे हैं, वहां पर दिखेगा। यदि त्रिशूल है तो आप त्रिशूल के मध्य भाग में इस फूल को सुला दें और छूने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग पर इसको रख देना है। शिवलिंग पर रख फूल वाले भाग जलधारी के ठीक सामने होना चाहिए। और इस फूल को रखने के बाद आपको आपका जो भी मनोकामना है उसे आपको शिव जी से बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 21 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपका जो भी मनोकामना होगा उसका भगवान भोलेनाथ जी पूर्ति करेंगे और आपके घर से धन संबंधित सभी परेशानियों को खत्म करेंगे। आपके घर में जितने भी कष्ट थे उनको खत्म करेंगे और आपके घर में अति शीघ्र धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। आपके घर से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगा और आपके घर के हर एक सदस्य सुखी से रहने लगेंगे और आपका जीवन बेहद ही सुखमय तरीके से बीतने लगेगा। दोस्तों, उपाय को करने के बाद अगले दिन आप जल्द से जाकर वहां से कनेर के सभी फूलों को अपने घर लेकर चले आए। अगर वह कनेर का फूल मिल जाता है तो आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। उसे कनेर के सभी फूलों को अलग अलग स्थान पर आपको रखना है। पहले फूल को आपको अपने जहां आप रखते हैं वहां पर रखना है, क्योंकि दोस्तों पहले फूल श्री गणेश जी महाराज के स्थान के फूल है, जिससे आपके घर में धर्म संबंधित जो भी परेशानियां रहेगी वह दूर हो जाएंगे। दूसरे फूल को आप जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पर रख सकते हैं और तीसरे फूल को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी पोटली में करके और लटका देना है और चौथे फूल को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर तिजोरी में रख देना है और 5वें फूल को भी आप अपने व्यापार वाले तिजोरी में या अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां रहेगी उनका विनाश हो जाएगा और आपका घर सदैव आगे की तरफ बढ़ता जाएगा।
यदि आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे को पढ़ने में मन लगने लगेगा और आपके बच्चे की जीवन में बहुत ही अधिक सुनहरा मौका आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब ज्ञान बढ़ती है तो बच्चे बहुत ही अधिक बुद्धिमान होते हैं और वह जो भी जाप करना चाहते हैं उन्हें वह आसानी से हासिल कर लेते हैं।